पता नहीं ये क्या खा के आया है, लगता है कि ढोकले ने गलती से मराठी मिसल खा ली है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो अब से मैं हमेशा मिसल खा के आऊंगा ताकि मैच कर पाऊँ मैं अमृता की एनर्जी, बिकॉज शी इज सो एनर्जेटिक कि मुझे मजा आ जाता है। मतलब सिर्फ कभी कभी मैं स्टेज पे ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, यार बाय गॉड क्या खूबसूरत एनर्जी है इसकी। खूबसूरत नहीं है, आज मैंने अपने कॉस्ट्यूम पहने ना, इसलिए मैं खूबसूरत लग रही हूँ। बट आई थिंक शेयरिंग द स्टेज एंड स्क्रीन स्पेस विद मनन इज अ ग्रेट डील, बिकॉज वो एक अपना डेड पैन ह्यूमर लेके आते हैं, इंटरनेट सेंसेशन वाला ह्यूमर लेके आते हैं। एंड आई कम फ्रॉम मराठी फिल्म्स एंड मराठी थिएटर एंड टेलीविजन नाच एंड you can see me in 24, so बहुत ही अलग है मेरे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है, because to do comedy is a very serious thing, you know. हमें लगता है कि अरे आके क्या 4-5 पंच ही मारने हैं, लेकिन बॉस जब आपको वहाँ पे खड़े रह के 10 लोगों को क्या 100 लोगों को हंसाना पड़ता है, ट्रस्ट में बहुत वाट लगती है। और क्योंकि राइटर्स लिखते हैं हमारे लिए, तो कई बार क्या होता है कि राइटर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो उसको कैसे हमारे हिसाब से परफॉर्म करना, सेट करना, वो भी एक डिफिकल्टी है हमारे लिए। तो उसमें भी एक मजा है, उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे आगे और मजा है। यस एब्सोल्युटली, आई थिंक द आइस इज ब्रेकिंग। आज तो एकदम पूरा ब्रेक होके उसका पानी हो गया, गर्म पानी हो गया उसका। एंड आई थिंक जैसे जैसे आगे हम एपिसोड्स करेंगे वी विल हैव अ कनेक्ट विद द ऑडियंसेस। मेरे हिसाब से मेरा भी काम उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट पे जो ह्यूमर होता है, कॉमेडी होती है, वो अलग किस्म की होती है, और जो टीवी पे कॉमेडी होती है, क्योंकि टीवी की कॉमेडी एक धारावी में बैठा हुआ बंदा भी देखता है, एक जुहू में बैठा हुआ बंदा भी देखता है, तो ऑडियंस बेस उतना वाइड है, तो उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देना होगा, उस हिसाब से आपके पंचेस होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो टेलीविज़न ह्यूमर है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मैं भी काफ़ी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पर हाँ, प्रिंसिपल कॉमेडी का सेम ही रहता है, तो प्रिंसिपली मैं जो अप्लाई करता हूँ उस हिसाब से मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे हमें तो हम जानते हैं कि आप घर में भी ऐसे पंचेस मारते हैं, कि हिमांशु ने हमें एक बार ऐसे बताया था कि घर पे मुझे ऐसे पंचेस सुनने मिलते हैं, क्या घर के पंचेस अब यहाँ लगे? वो एक्चुअली वो बहुत ही बोर हो गया था और इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया। उसने कहा कि बस कर यार, घर पे क्या हो जाता है कि अगर मैं तेरे पंचेस पे नहीं हंसता हूँ तो तू खाना नहीं देती है मुझे, तो फिर इससे अच्छा तू वहाँ जाके कुछ करतब दिखा और वहाँ पे ऑडियंस से कनेक्ट हो जा। मैं तो पिछले 10-12 साल से पक गया हूँ तेरे पंचेस पे हंस के। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम डूइंग दिस शो, बिकॉज अदरवाइज आई हैड अ लिटिल एप्रीहेंशंस कि अरे यार मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लड़की हूँ तो पता नहीं मैं कितना ले पाऊंगी, बिकॉज एक लड़कियों की एक वल्नरेबिलिटी होती है जो फट से आपको कभी कभी ऑन स्क्रीन दिखाई दे। बट आई हैव टू रियली थैंक मनन कि आज तक, मतलब अभी हमारे 2 एपिसोड्स हुए हैं, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आगे के लिए भी ये ध्यान में रखे कि ये कुछ भी इतना ऑफेंसिव बोलता नहीं है, जो एक लड़की के लिए एज अ गर्ल आई वुड फील अ लिटिल। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है कि अमृता कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एंड अ वेरी इंटेलेक्चुअली शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ वेरी नाइस टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद। तो जब हम पहली स्क्रिप्ट लेके भी बैठे थे तो हमने काफ़ी सारे पंचेस हटा दिए, काफ़ी चेंजेस किए, और जो कॉमेडी अमृता करेगी कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा पे, वो आज तक कोई भी लेडी कंटेस्टेंट करके नहीं गई है कॉमेडी शोज़ पे ऑन इंडियन टेलीविज़न। वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिकॉज वो जिस तरह का स्मार्ट डिलीवरी, स्मार्ट पंचेस लेके आएगी, इट इज़ रियली फ्रेश, इट इज़ रियली ताज़ा टू वॉच। तो हाँ, मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि फीमेल का जो सास बहू वाला तड़का होता है या उसको थोड़ा डम दिखाते हैं, ये जो होता है वो नहीं है। वो अमृता इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हर। शी इज़ अ ट्रू, अगर डेफिनेशन हो अमृता की तो इट बी ब्यूटी विद ब्रेन्स। यस सुन लिया हिमांशु, शायद मैं वापस ले रहा हूँ। मला माझ्या ऑडियन्सेसना हेच सांगायचं आहे की आजपर्यंत तुम्ही वेगवेगळ्या रोल्समध्ये मला पाहिलेलं आहे आणि हा सुद्धा एक वेगळा रोल आहे। सो यार मतलब अभी हिंदी की ऑडियंसेस के लिए मैं बोल देती हूँ दैट प्लीज़ वॉच कॉमेडी नाइट्स ताज़ा, बिकॉज हम लोग ताज़ा है, नए हैं, बच्चे हैं, तो फिर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा एंड एन्जॉय दिस शो, दैट्स इट। बस એટલું જ કહેવું છે કે ગુજરાતીઓને તમે બહુ સપોર્ટ કર્યો છે, તો હવે આ ચાવાળા જેવા શકલને લઈને આવ્યો છે ગુજરાતી, એને પણ સપોર્ટ કરો
એટલે કોમેડીનો મિનિસ્ટર તો બની જઈશ. Oh, wow, થેન્ક યુ સો વેરી મચ. Thank you, darling. Bye.